साल 2022 की अगर बात करी जाए तो ये वो साल था जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था और इसके बाद से अब तक जो है वो टीम इंडिया ने लगभग 4 से 5 विकेट कीपर्स को आजमाया है, लेकिन कोई भी जो है वो बल्लेबाजी नहीं कर पाया। विकेट कीपिंग की अगर बात करी जाए तो वो ठीक ठाक रही है। तो पंत की स्क्रीन पर आप आंकड़े देख पा रहे हैं। अब उन विकेट कीपर्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने पंत के कहीं ना कहीं जूतों में अपने पैर रखने की कोशिश तो की है, वो कितना सक्सेस हो पाए हैं वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो है श्रीकर भरत का। अच्छा खासी परफॉर्मेंस वो दे सकते थे लेकिन नाकामयाब रहे। एज अ बैट्समैन वो बिल्कुल फेल हो गए। एज अ कीपर भी कोई खास कमाल को दिखा नहीं पाए। अगर श्रीकर भरत की बात करी जाए तो उनको जो टेस्ट कैप है वो फरवरी 2023 में नागपुर में मिली थी और ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही थी। यहाँ पर उनके जो है हम स्कोर आपको बताएंगे और बताने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से एज अ बैट्समैन वो फेल नजर आए हैं। 2023 में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहाँ पर वो अच्छा कमाल कर नहीं पाए थे। टेस्ट डेब्यू था उनका, 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद अगर बात करी जाए तो 30 साल के हैं श्रीकर भरत। 6, 23, 17, 3, 44 इस तरह की उनकी पारियां रही थी। तो हाफ सेंचुरी जो है वो अब तक, यानी कि 2023 में उन्होंने डेब्यू किया था और अब चल रहा है साल 2024, तो अब तक उनका 50 वाला जो रन है आंकड़ा है ये पार नहीं हुआ है। 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उन्हें रिटेन कर लिया गया था इस उम्मीद में कि अच्छा खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही सीरीज थी, यहाँ पर जो है महज 23 रन बना के वो आउट हो गए और एज अ कीपर भी कोई खास कमाल वो कर नहीं पाए। इसके बाद आपको ये भी बताते चले कि जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद बाकी जो सीरीज थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली गई थी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई थी, तो ये सारी सीरीज में खेलते हुए नजर आए। कभी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि केएल राहुल को मौका दिया था। केएस भरत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि केएस भरत जो है वो फिलहाल पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं और इंग्लैंड के खिलाफ भी 2 टेस्ट मैच में मौका देने के बाद भी उनको जो है वो ड्रॉप कर दिया गया। और अगर हम यहाँ पे 7 टेस्ट ही कुल मिलाकर खेल चुके हैं, जहाँ पे महज 221 रन इन्होंने जड़े हैं। एवरेज रहा है 20.09 का, बेस्ट है 44 का और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनके जो रन्स हैं वो है 5101 और जो 96 मैचेस हैं जिसमें 10 100 शामिल हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं ईशान किशन। ईशान किशन की अगर बात करी जाए तो उन्हें भी मौका दिया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ जुलाई साल 2023 में। यहाँ पर जो है ईशान किशन विकेट कीपिंग में कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस उनकी बैटिंग में नजर नहीं आता है। अगर बात करी जाए स्कोर की तो पहले ही मैच में उन्होंने जो है वो 20 बॉल में सिर्फ 1 रन बनाया था। ये मैच इंडिया भले ही जीत गया था, लेकिन इंडियन टीम को जो विकेट कीपर की तलाश थी, जो बैटिंग कर सकता था, वो अभी भी जारी थी। आगे बढ़ते हैं ईशान किशन की अगर बात करी जाए तो ईशान किशन वॉज द पार्ट ड्यूरिंग द टेस्ट स्क्वाड, मतलब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होनी थी उसमें उनका चयन हुआ था, उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं मेंटल फटीग हूँ, मैं नहीं खेल पाऊंगा और तब से लेकर अब तक जो है वो ईशान किशन टीम से बाहर हैं। वापस कब लौटेंगे ये जो है वो नहीं पता है, लेकिन हाँ सब जानते हैं कि बतौर बल्लेबाज वो टेस्ट टीम में अच्छा कर सकते थे क्योंकि वनडे क्रिकेट में उनके नाम एक डबल सेंचुरी है। 25 साल के ईशान किशन के लिए कहा जा रहा है कि अगर इन्हें वापसी करनी है खेल में तो इन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा और अभी तक इसको लेके कोई अपडेट आ नहीं रही है कि वो कब खेलेंगे और कब उनकी वापसी होगी। और अगर हम अगले विकेट कीपर पे नजर डालते हैं तो केएल राहुल का नाम सामने आता है। बिल्कुल, केएल राहुल की अगर बात करी जाए तो अगर पंत को छोड़ दे तो दूसरे सक्सेसफुल विकेट कीपर जो है वो केएल राहुल ही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के टूर में जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि केएस भरत को नहीं सेलेक्ट किया जाएगा। ये मुश्किल टूर था। साउथ अफ्रीका में ओवरसीज जो कंडीशंस होती है वहाँ पर विकेट कीपिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर हम इनकी कीपिंग की बात करते हैं तो बिहाइंड द स्टंप्स ये काफ़ी अच्छे से रहे हैं। 3 कैचेस इन्होंने फर्स्ट टेस्ट और 5 कैचेस सेकंड टेस्ट में इन्होंने लिए हैं। और अगर केएल राहुल की बात करी जाए तो आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में भी वो जो है वो विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए थे, जहां पर उन्होंने सक्सेसफुल जो है वो डीआरएस लिए थे। कहा जा रहा है कि 5 टेस्ट की जो सीरीज होने वाली है उसमें शायद ही खेलते हुए नजर, उसमें माफ कीजिएगा, विकेट कीपिंग करते हुए नजर ना आए। क्योंकि केएल राहुल की अगर जहाँ तक बात है तो रोहित शर्मा के साथ साथ जो द्रविड़ है या टीम मैनेजमेंट है वो नहीं चाहती कि केएल राहुल पर एक्स्ट्रा भार पड़े और उन्हें कोई इंजरी हो। हाल ही में फिलहाल मैं आपको बता दूं कि केएल राहुल टीम इंडिया से बाहर हैं और इंजरी उन्हें हुई है। कब टीम इंडिया में वापस लौटेंगे ये जो है अभी फिलहाल नहीं पता है। जहाँ तक उनकी बात है, विकेट कीपिंग की बात है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। अगर हम अगले प्लेयर की बात करें तो ध्रुव जुरैल जो है उनका नाम सामने आता है। ये 4th कीपर बैट्समैन दैट इंडिया हैव ट्राइड इन टेस्ट है। जहाँ तक ध्रुव जुरैल की बात है, ये आगरा से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश की तरफ से जो है वो रणजी क्रिकेट में खेलते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर जो है 23 साल के हैं ये, जिन्होंने 15 फर्स्ट क्लास मैचेस इन्होंने खेले हैं। उनके स्कोर काफ़ी अच्छे रहे हैं। 790 रन इनके नाम है, 46.47 का एवरेज है और इनके पास कुछ 100s भी हैं, 100 और 550s इनके नाम।
और ये भी आपको बताते चले कि जो अनऑफिशियल साउथ अफ्रीका के ए के खिलाफ टेस्ट मैच खेला गया था, यहाँ पर उन्होंने 69 रन बनाए थे 166 बॉलों में। और फिलहाल की अगर टेस्ट मैच की बात करी जाए तो अच्छा खासा खेल रहे हैं, और उस वक्त पे अच्छा खेल रहे हैं जब टीम इंडिया के जो है वो 7 विकेट गिर चुके थे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि फिलहाल ध्रुव जुरैल को मौका दिया गया है। वो कितने सक्सेसफुल होंगे तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, पंत की कमी जो है वो हर बार खलती है। पहले धोनी की कमी खलती थी, लेकिन धोनी को कहीं ना कहीं रिप्लेस किया था पंत ने। अब पंत को क्या कोई रिप्लेस कर पाएगा, ये जो है वो बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं।